नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक सभा की है शनिवार को मुंबई में, और इस सभा में उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। देवेंद्र फडणवीस से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे पर जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, उसके बाद ये साफ पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे आखिर भयभीत किससे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस देवेंद्र फडणवीस पर रखा है, और राज ठाकरे पर भी जो बयानबाजी उन्होंने की है, उसे ये पता चल रहा है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे डर गए हैं। जिसके प्रवक्ता खोदकर गाड़ देंगे, नौटी, उपयोगी के अलग अलग शब्द तैयार कर लेते हैं, वो संस्कार और सभ्यताओं पर बात कर रहे थे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने संस्कार और सभ्यता पर भी बात की है। दरअसल एक लड़की जिसने शरद पवार को लेकर एक पोस्ट किया था, जबकि उसने शरद पवार का नाम भी नहीं लिखा था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर एक और भी नेता है जो शरद पवार पर टिप्पणी करते हैं और उसके बाद उन्हें एनसीपी के नेता मारते हैं। तो ऐसे पार्टी के साथ जो सरकार चला रहे हो, जिसके पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हो, वो भाषा की मर्यादा, वो सभ्यता पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो शोभा तो नहीं देता। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस को लेकर राजनीतिक बयान नहीं, उन्होंने कुछ पर्सनल भी कह दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी में हंगामा मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे के इस बयानबाजी पर देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि ठोक के जवाब दिया जाएगा। नागपुरी अंदाज में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ये ट्वीट करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में कमेंट करने शुरू कर दिए। उद्धव ठाकरे की बौखलाहट जो है, वो साफ ये दिखा रही है कि उनको ये पता लग रहा है कि हिंदुत्व पर जो कार्ड राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस खेल रहे हैं, उसमें वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बार बार हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व हमें कोई ना सिखाए, इसी पर वो फोकस कर रहे हैं। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने तो ये इशारा दे दिया कि आज की सभा में जो बीजेपी की होने वाली है, उसमें वो जमकर अब बरसने वाले हैं उद्धव ठाकरे पर, और चुन चुन कर वो इस पर जवाब देंगे। अब आपको बता दें कि दरअसल क्या कुछ कहा गया था, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस का ये ट्वीट आया है। उद्धव ठाकरे आखिर क्यों इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो कहाँ स्कूल पिकनिक पर गए थे। ये जुड़ा हुआ है बाबरी मस्जिद से। उद्धव ठाकरे बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे। इस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया था कि जब बाबरी गिरी थी तो वो वहां पर यानी कि अयोध्या में ही थे और वहां पर कोई शिव सैनिक नहीं था। इस पर सवाल करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो वहां स्कूल पिकनिक पर गए होंगे या कुछ दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर गए होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी उम्र तो देख लो, वो कितना बड़बड़ाता है। ये जो कुछ भी कहा गया मराठी में कहा गया, और जिस तरीके से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा, यहाँ तक कह दिया कि उनका जो वजन है इतना भारी है कि अगर वो बाबरी पर चढ़ते तो बाबरी उनके वजन से ही गिर जाती। अब इस प्रकार की जो बयानबाजी उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई, उसे ये देवेंद्र फडणवीस ने जो ट्वीट किया, उसके बाद तो लोग ये कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है उद्धव ठाकरे की, कि राजनीतिक बयान के बाद अब वो पर्सनल दुश्मनी इस तरीके से निकाल रहे हैं, लोगों को लेकर इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। अब जो कुछ भी उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है, उसको हम आपको पॉइंट्स में समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ने जो हमला किया उसके बारे में। आप सबको याद होगा, पिछली बार जब उद्धव ठाकरे ने बयानबाजी की थी तो उन्होंने घंटाधारी और गदाधारी हिंदुत्व के बारे में बोला था। भाजपा के हिंदुत्व को घंटाधारी बताया था और अपने हिंदुत्व को गदाधारी बताया था। मी मध्ये एकदा बोललो होतो की आमचं हिंदुत्व हे कसं आहे, जे शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला शिकवलं, आणि ते म्हणाले होते की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको, तर अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे, आणि तोच धागा घेऊन आपण पुढे जातो आहोत। आणि मध्ये जे मी म्हटलं होतं की आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी आहे आणि बाकीच्यांचं घंटाधारी आहे, बसा बडवत घंटा, काय मिळालं घंटा, ती बघा गदा हलवत होतो। अहो, गदा पेलायला सुद्धा हातामध्ये ताकद पाहिजे, हनुमान, भीम। मग त्याच्यावरती आपले देवेंद्र फडणवीस बोलले, अहो यांचं हिंदुत्व हे गदाधारी नाही, गदाधारी आहे। म्हटलं बरोबर आहे, आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी होतं, पण 2.5 वर्षापूर्वी आम्ही तुम्हाला सोडलं। आमचे जे काही जुने फोटो तुमच्या बरोबर येत आहेत म्हणून तुमचा गैरसमज झाला असेल की आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी आहे, त्या गद्याला आम्ही सोडून दिले। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पलटवार किया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शिवसेना का हिंदुत्व गधाधारी है, गदाधारी नहीं है।
अब इसी पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि हाँ, 2.5 साल पहले गधाधारी था, लेकिन 2.5 साल पहले गधों का साथ हमने छोड़ दिया, गठबंधन से हम बाहर आ गए। गधे शिवसेना को लात मारते उससे पहले ही शिवसेना ने गधों को लात मार दिया है, ये कहा गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से। इसके बाद बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस पर। उद्धव ठाकरे ने जो बाबरी गिराने का दावा किया था उस पर जो बयानबाजी की है उसके बारे में। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तब वो अयोध्या में मौजूद थे, उस वक्त वहां कोई शिव सैनिक मौजूद नहीं था। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब देवेंद्र फडणवीस बताएं कि उनकी उम्र कितनी थी। साथ ही उन्होंने वो पिकनिक का भी जिक्र कर डाला कि वो पिकनिक पर गए होंगे या किसी दर्शनीय स्थान को देखने गए होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उम्र तो इसकी देखो और कितना बड़बड़ाता है। अब ये जो बयानबाजी उनके तरफ से की गई, ये थोड़ी जिस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी होती है उससे थोड़ी अलग थी और इसीलिए इस पर देवेंद्र फडणवीस का ये ट्वीट आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर देवेंद्र फडणवीस चढ़ने की कोशिश करते तो उनके वजन से ही बाबरी गिर जाती। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बाबरी का फिर से जिक्र किया। दरअसल उद्धव ठाकरे संजय राउत लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जो गिरी है वो शिवसेना के द्वारा ही गिराई गई है। बार बार अगर बीजेपी इसका फायदा लेने की कोशिश करती है तो वो इस पर आकर बयानबाजी करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हमने तो बाबरी मस्जिद गिराई थी। अब इसीलिए एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया, बाला साहब ठाकरे का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब मैंने बाला साहब ठाकरे को बताया कि बाबरी गिर गई है तभी उन्हें फोन भी आया। उन्होंने फोन पर ही कह दिया था कि अगर शिव सैनिकों ने ये काम किया है तो उन्हें इसका अभिमान है। भाजपा के लोग दुम दबाकर बैठे हुए थे। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर जो कुछ कहा। हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे ये पहली बार नहीं बोल रहे, इससे पहले भी कई बार हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। आपको याद होगा दशहरे मेले पर जिस तरीके से उन्होंने गाय गोबर को लेकर बयान दिया था, उसके बाद ही शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर आप हिंदू हैं तो गाय और गोबर पर इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकते। उसके बाद से ही शिवसेना अभी तक हिंदुत्व पर सफाई पेश करती आई है और एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने इस पर सफाई पेश की है। उद्धव ठाकरे ने इस बारे में बयानबाजी की और कहा कि हिंदू तो टोपी वाला नहीं होता, ये जहन में होता है। अगर आप भगवा झंडा दिखाना चाहते हैं तो संघ की टोपी काली क्यों है, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया। हिंदुत्व हमें कोई ना सिखाए, हमारी सांस में हिंदुत्व है, आपका बोगस हिंदुत्व हम नहीं मानते। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि उन्हें भगवान के सामने घंटा बजाने वाला हिंदुत्व नहीं चाहिए, उन्हें आतंकियों का घंटा बजाने वाला हिंदुत्व चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि दाऊद से संबंध में इनके ही कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जेल में है, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं ले पाए हैं उद्धव ठाकरे। जी हाँ, अब इस तरीके के तमाम सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर, लेकिन इस पर जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा, उसका हमें भी इंतजार है। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस इस पर बयानबाजी करते हैं, हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने इस पर पलटवार किया है। जो बड़ी बयानबाजी उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई थी, जो उनके वचन को लेकर की गई थी, जो उनके पिकनिक मनाने पर की गई थी, इस सब को लेकर जैसे ही बीजेपी की तरफ से पलटवार आता है हम आपको बताएंगे। तब तक अगर आपको बाकी अपडेट से जुड़े रहना है, हमारे साथ बने रहिए।